हेलो एवरीवन, मैं अनुराधा अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद अनुराधा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसे कि आपको पता है, इससे पहले मेरे जो टॉपिक चला था वो ध्यान था, वो मैंने सब कुछ उसकी सारी डिटेल्स मैंने पिछले अपने लास्ट क्लासेस में बता दी है। अब ये मेरा नया टॉपिक है। आप सब आई होप अच्छे होंगे, एंजॉय करेंगे मेरे टॉपिक को। ठीक है, मेरा जो नया टॉपिक है ये है इंटरेस्ट, रुचि। रुचि यानी कि रुचि होती क्या है। सबसे पहले मैं बता दूं कि रुचि होती क्या है। रुचि वो होती है, पहले इसका अर्थ समझिए क्या है। ठीक है, रुचि का अर्थ, रुचि शब्द अंग्रेजी भाषा के इंटरेस्ट का हिंदी समांतर शब्द है। ठीक है, इंटरेस्ट की उत्पत्ति लैटिन भाषा के, कौन सी भाषा के? लैटिन भाषा के शब्द इंटरेसिस से हुई है। इसका तात्पर्य अंतर स्थापित करना, महत्वपूर्ण होना, लगाव होना। इसका अर्थ क्या होता है? इसकी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? इंटरेस्ट के शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के इंटरेसी से हुई है। इसका तात्पर्य क्या है? किसी भी दो शब्दों में अंतर स्थापित करना, महत्वपूर्ण होना और लगाव होना। ठीक है, अतः शब्दार्थ के आधार पर हम कह सकते हैं रुचि के द्वारा उद्दीपक में विभिन्नता यानी कि अंतर, महत्ता और लगाव स्थापित किया जाता है। ठीक है, जब भी किसी यानी कि जब भी हमें किसी चीज से लगाव हो रहा है, जुड़ाव हो रहा है, वो ज्यादा हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण लग रहा है कि ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हमारा लगाव किसी चीज से ज्यादा बढ़ना, ठीक है, या किसी चीज में अंतर स्थापित करना, क्या कहलाता है? रुचि कहलाता है। ठीक है, हम दैनिक जीवन में पाते हैं कि रुचि व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। यानी कि जब हमें किसी चीज में इंटरेस्ट होगा तो वो चीज और भी बेहतर बनती चली जाती है। तो वो क्या करता है, हमारे दैनिक जीवन में हम जो रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे हैं उसमें क्या करता है? उसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। ठीक है, तो ये क्या है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के इंटरेसी शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है दो शब्दों में अंतर स्थापित करना, दो चीजों में अंतर स्थापित करना, महत्वपूर्ण होना और लगाव करना। ठीक है, ये रोजमर्रा की जिंदगी में ये जो इंटरेस्ट है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। ठीक है, क्योंकि जब हम किसी चीज में ज्यादा इंटरेस्ट होता है तो हम क्या करते हैं? जब किसी चीज में ज्यादा इंटरेस्ट होता है तो हम उससे ज्यादा लगाव, जुड़ाव हो जाता है और वो चीजें बेहतर होती चली जाती है। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, ये है रुचि की परिभाषा के अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने रुचि की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। जैसे बीएन झा ने कहा है, रुचि वह स्थिर मानसिक विधि है जो ध्यान क्रिया को सतत बनाए रखती है। इन्होंने बीएन झा ने क्या कहा? बीएन झा ने कहा है कि रुचि वह मानसिक विधि है जो ध्यान को कैसे क्या करती है? ध्यान क्रिया को सतत बनाए रखती है। यानी कि अगर आपका किसी चीज में इंटरेस्ट है तो आपका उसमें ध्यान बना रहेगा, वरना नहीं रहेगा। बीएन झा ने ये कहा है। ठीक है, क्रो एंड क्रो इन्होंने क्या कहा है? रुचि वह अनुप्रेरक शक्ति है जो हमें किसी व्यक्ति, वस्तु या क्रिया की ओर ध्यान देने के लिए बाध्य करती है, अथवा ये एक प्रभावात्मक अनुभूति है जो स्वयं क्रिया द्वारा अनुप्रेरित होती है। इन्होंने क्या कहा है? क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि रुचि एक अनुप्रेरक के रूप में काम करती है। यानी कि अगर हमें किसी वस्तु या व्यक्ति या क्रिया की ओर ध्यान देने के लिए बाध्य करती है, यानी कि अगर ध्यान देने के लिए बाध्य करती है, यानी कि अगर आपकी किसी चीज में इंटरेस्ट होगा तो आपका ध्यान उस तरफ होगा, किसी वस्तु, किसी व्यक्ति पे या कोई भी चीज पे। ठीक है, अगर आपका इंटरेस्ट नहीं हो रहा, आपका जुड़ाव नहीं है, आपका लगाव नहीं है किसी चीज में, आपके लिए वो महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है,
तो आप उससे नहीं जुड़ोगे, ठीक है। और आपका जो ध्यान है उस तरफ नहीं लगेगा, ठीक है। आपका ध्यान अगर किसी चीज में होगा तो उसमें इंटरेस्ट आएगा, वरना नहीं आएगा। ये इसलिए रुचि एक अनुप्रेरक का काम भी करती है, ठीक है। रोस ने क्या कहा है, ध्यान को क्या कहते हैं, अवधान व रुचि एक सिक्के के दो पहलू हैं, यानी कि दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। अगर किसी चीज में ध्यान होगा तो उसमें इंटरेस्ट होगा, ठीक है। अगर किसी चीज में इंटरेस्ट होगा तो आपका ध्यान पूर्ण रूप से वही होगा। तो इसलिए रोस ने कहा है यह एक सिक्के के दो पहलू हैं, ठीक है। भाटिया जी ने क्या कहा है, अभिरुचि यानी कि रुचि का तात्पर्य दो वस्तुओं में अंतर करना है। कैसे कि किसी चीज में आपका इंटरेस्ट हो रहा है, किसी में नहीं हो रहा, ठीक है। तो आप उन दोनों में डिफरेंस कर देंगे कि हाँ ये चीजें मेरे पे ज्यादा जल्दी आ सकती है, इसमें नहीं मेरा इंटरेस्ट है, ये नहीं हो पा रहा मुझसे, ठीक है। मैकडुगल ने क्या कहा है, अभिरुचि गुप्त अवधान ध्यान है। अभिरुचि क्या है, गुप्त ध्यान है, और गुप्त और उसका क्रियात्मक रूप है। अवधान क्या है, अवधान एक गुप्त ध्यान है, ठीक है। ध्यान एक गुप्त क्या है, रुचि एक गुप्त ध्यान है, गुप्त तरीके से ध्यान लगाते हैं हम इसमें, ठीक है। और यह उसका एक क्या है, अवधान का, ध्यान का एक क्रियात्मक रूप है, ठीक है। तो नोट कर लो इसे अच्छे से, ये इंपोर्टेंट है, रीट के लिए भी, अन्य टैट के लिए इंपोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। क्योंकि ये जो पूछ लेता है कि बीएन झा के द्वारा ये जो परिभाषा दे देगा, आपको पूछ लेगा ये किस मनोवैज्ञानिक ने दी है। 4 ऑप्शन दे देगा, 4 मनोवैज्ञानिकों के नाम दे देगा, उसमें से पूछ लेगा कि एक मनोवैज्ञानिक का नाम बताए जिसने ये परिभाषा दी है, ठीक है। तो ये 1 नंबर में आ जाती है, इंपोर्टेंट है, नोट कर लो इसे। देखिए रुचि के प्रकार, रुचि कितने प्रकार की होती है, जन्मजात रुचि ये 2 प्रकार की होती है रुचि, जन्मजात रुचि और अर्जित रुचि, है ना। ये पता चल रहा होगा यहाँ से, जन्मजात रुचि क्या है, जो जिस चीज में इंटरेस्ट हमारा जन्म से ही हो, है ना। जैसे एक गॉड गिफ्ट होता है ना, किसी चीज में आप ज्यादा निपुण होते हैं, यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें ज्यादा टैलेंटेड होते हैं, मतलब किसी में गाने का शौक होता है, किसी में डांस का शौक होता है ना, डांस करने का, किसी को सिंगिंग का होता है ना। तो वो क्या है, जन्मजात रुचि होती है। जैसे कि जन्मजात रुचि मूल प्रवृत्तियों पर आधारित है ना, जो हमारी मूल प्रवृत्तियां हैं, इनको व्यक्ति की आवश्यकताओं के साथ साथ भी जोड़ा जाता है। जैसे खाना पीना, खेलना कूदना में रुचि, है ना। जैसे खेल में रुचि, किसी भी चीज खेल में इंटरेस्ट हो, है ना, खाने पीने में। जब बालक मूल प्रवृत्तियों से संबंधित व्यवहार में अपनी रुचि प्रकट करता है तो उसे जन्मजात रुचि कहते हैं। यानी कि जब बच्चे का इंटरेस्ट अपनी मूल प्रवृत्तियों में से किसी एक में हो, है ना, और वो क्या करता है, वो अपने व्यवहार में लाता है उन चीजों को, ठीक है। तो वो कौन सी रुचि होती है, जन्मजात रुचि होती है। वह रुचि जो हमें जन्म से ही किसी चीज में रुचि हो, ठीक है, तो वो क्या कहलाती है, जन्मजात रुचि कहलाती है। अब ये अर्जित रुचि, जब व्यक्ति के अंदर किसी वस्तु विचार या व्यक्ति के प्रति भाव संवेदन उत्पन्न होता है। अर्जित क्या है, खुद अर्जित की हुई, खुद से जो किसी चीज में इंटरेस्ट बढ़ा है उसका, है ना। जब किसी के अंदर मन में किसी वस्तु विचार व्यक्ति के प्रति भाव संवेदन उत्पन्न होते हैं तो उसके प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, ठीक है। यानी कि जब वो किसी को देखता है फूल बनाते हुए, तो क्या करता है बच्चा, फूल बनाना शुरू कर देता है विचार करके कि हाँ कि मैं भी बना सकता हूं, है ना। तो उसके प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, जो धीरे धीरे रुचि में परिवर्तित हो जाता है। अर्जित संस्कार व्यवहार आदतों पर आधारित है,
परिवेश की क्रियाओं के प्रति मानसिक झुकाव उत्पन्न करना ही अर्जित की प्रथम सीढ़ी है। वो क्या कह रहा है, अगर यानी कि अगर हमें कोई बच्चा क्या कर रहा है, एक फूल बना रहा है, ठीक है, तो दूसरा बच्चा देख के मैं भी बना सकता हूँ इसे बहुत अच्छे तरीके से, शायद मैं भी इससे अच्छा बना लूं। तो वो जब बनाता है तो उसे इंटरेस्ट आने लगता है। एक बार थोड़ा सही नहीं बनेगा, दूसरी बार, तीसरी बार, वो फिर कई बार फूल बनाए तो उसका जो इंटरेस्ट की तरफ झुकाव चला जाता है, वही क्या कहलाता है, अर्जित रुचि कहलाती है। ठीक है, तो इसे नोट कर लो। दो प्रकार के होते हैं, जन्मजात रुचि और एक अर्जित रुचि। तो नोट कर लो इसे अच्छे से। चलिए देखिए रुचि की विशेषताएं, क्या क्या रुचि में विशेष है। तो चलिए देखते हैं। रुचि जन्मजात होती है, यानी कि बच्चे में कोई ना कोई ऐसी चीज, टैलेंट होता ही जरूर है जिसमें बच्चे का ज्यादा इंटरेस्ट होता है ना, जिसे कहते हैं गॉड गिफ्ट। यह मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होती है। ये तो हकीकत बात है, मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होती है, यानी कि बच्चे की जो मूल प्रवृत्ति है उनमें से एक चीज में बच्चे को ज्यादा इंटरेस्ट होता है ना। रुचि मानसिक स्थिति को प्रकट करती है, ये तो हकीकत बात है ना। जो वस्तुओं में भिन्नता स्थापित करती है, जो वस्तुओं को अलग अलग करती है, अंतर स्थापित करती है दो वस्तुओं में कि इसमें ये अंतर है, इसमें ये अंतर है। ठीक है, रुचि के द्वारा व्यक्ति में सक्रियता उत्पन्न होती है, यह हकीकत बात है। जब तुम्हारा किसी चीज में ज्यादा इंटरेस्ट होगा तो आप क्या करेंगे, ज्यादा सक्रिय रहेंगे, ज्यादा उस चीज को सुनेंगे, ज्यादा उस चीज को देखेंगे, ज्यादा उस चीज पे विचार करेंगे, ज्यादा से ज्यादा उस कार्य को बेहतर करने की कोशिश करेंगे, है ना। रुचि सीखने में सहायक होती है। ये तो जब किसी चीज में ज्यादा इंटरेस्ट आ जाता है, ज्यादा रुचि बढ़ती है, तो हम उस कार्य को जल्दी कर लेते हैं, जल्दी सीख लेते हैं और बेहतर करते हैं, है ना। यह थकान उत्पन्न नहीं करती। रुचि मानव में आवश्यकता बदलती रहती है और व्यक्ति को तरोताजा रखने में सहायक होती है। रुचि मानव में आवश्यकता को बदलती रहती है, ठीक है, कभी किसी चीज में इंटरेस्ट आ जाता है, कभी किसी चीज में, है ना, और व्यक्ति को तरोताजा रखने में सहायक होते हैं। तो व्यक्ति का जो माइंड है बिल्कुल फ्रेश रहता है, वो अच्छे से सुनकर, देखकर, ऑब्जर्व कर चीजें सीख लेता है इंटरेस्ट लेके, है ना। रुचियां परिवर्तनशील होती हैं। ये तो जब किसी चीज में हमारी रुचि होगी, है ना, तो हम उस कार्य को जल्दी सीख लेंगे, तो क्या होगा, उससे चीजें बहुत ज्यादा परिवर्तन हो जाएगी, है ना, बदलाव आ जाएगा चीजों में। रुचियां व्यक्ति एवं उसके पर्यावरण की अंतःक्रिया के फलस्वरूप विकसित होती है। रुचि व्यक्ति और उसके वातावरण में, जैसे कि एक व्यक्ति है और उसके वातावरण आसपास बच्चे क्या कर रहे हैं, कहीं फूल बना रहे हैं, कभी कुछ चीजें बना रहे हैं, ठीक है, उनको देखकर, है ना, ज्यादा इंटरेस्ट लेके उसमें लगाओ उस चीज से करके और जल्दी चीजें सीख लेता है। ठीक है, तो ये क्या है, बच्चे के वातावरण और क्या, बच्चे और उसके वातावरण के बीच अंतर क्रिया करके, है ना, संबंध स्थापित करती है दोनों में, ठीक है, और उसका विकास करती है। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए आप। चलिए देखिए आगे। रुचि सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति से प्रभावित होती है, यानी कि समाज से जुड़ाव, हर चीज से समाज का जो जुड़ाव है वो हमारी शिक्षा से भी है, रुचि से भी, सभी चीज हमारा समाज जुड़ा है ना। तो रुचियों के निर्धारण में अभिप्रेरणा, योग्यता, पुरस्कार तथा संतुष्टि आदि की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कैसे, अगर मान लो आप बहुत अच्छी सिंगिंग करते हो, मतलब आप क्या करते हो, आप बहुत अच्छा गाना गाते हो, सिंगिंग करते हो, तो अगर आपको सबके सामने बुलाकर पुरस्कार दिया जाए, आपको प्रेरणा दी जाए कि आप और इससे अच्छा आगे कर सकते हो, आप अच्छे से अच्छा गाना गाइए, है ना, और इतने अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म चल रहे हैं, वहां पे अपना ऑडिशन दीजिए, है ना, तो उससे क्या होगा, बच्चा प्रेरित होगा, प्रेरित होकर और मेहनत करेगा
अच्छा गाएगा, है ना। तो उस बच्चे की जो रुचि है वो और अच्छी होगी, है ना। तो वही कह रहा है ना, रुचियों का निर्धारण व्यक्तित्व के विकास से होता है। बच्चे का जो पर्सनैलिटी है, उसके खाने पहनने ओढ़ने का, जीने का जो ढंग है, उसका रुचियों के अनुसार, उसका रुचियों के द्वारा उसका विकास होता है ना। रुचियों पर यौन कारकों का भी प्रभाव पड़ता है। कैसे? रुचियों का यौन कारकों पर प्रभाव ऐसा पड़ता है कि लड़के और लड़कियों की जो वो होती है रुचि, वो अलग अलग पाई जाती है। लड़कियों की ज्यादा डांस में होती है, लड़कों की नहीं होती ज्यादा, है ना। लेकिन आजकल तो खैर सभी को होती है ना। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है दोनों की रुचियों में, है ना। तो इसे नोट कर लो आप। चलिए देखिए, ये है रुचि को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, कौन कौन से हैं? परिवार की आर्थिक स्थिति, है ना। परिवार की आर्थिक स्थिति अगर ठीक नहीं होगी, है ना, उनके पास सारी सुविधा नहीं होगी बच्चों को देने के लिए, तो क्या होगा? इससे बच्चे की जो रुचि बहुत ज्यादा प्रभावित होगी, बच्चे का ध्यान नहीं लग पाएगा, है ना। जिन बालकों के परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहती तथा साधनों की कमी रहती है, ऐसे बालक शिक्षा में रुचि उत्पन्न नहीं कर पाते और परिवार की आर्थिक दशा उनकी रुचि पर प्रभाव डालती है। जिन बच्चे की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती, तो वे माँ बाप बच्चों को कैसे ना बुक्स प्रोवाइड कर सकते, है ना, और ना ही मतलब कुछ और जो स्टडी से मटेरियल है वो चीजें नहीं दे सकते। तो क्या होगा? बच्चे का ध्यान उस किसी शिक्षा में नहीं लग पाएगा। ठीक है, तो ये जो है परिवार की आर्थिक स्थिति, ये भी बच्चे की रुचि को प्रभावित करती है। तो दूसरा देखिए, ध्यान का केंद्रित न होना। जिस विषय में बालक का ध्यान केंद्रित नहीं होता, उस विषय में बालकों की रुचि भी जागृत नहीं होती। ध्यान का केंद्रित न होना रुचि को प्रभावित करता है। यानी कि ये समझो, अगर टीचर मैथ पढ़ा रहा है ना, पढ़ा रहा है और बच्चे बातें कर रहे हैं। क्यों बातें कर रहे हैं भाई? क्योंकि उनका इंटरेस्ट चीजों में, इस सब्जेक्ट में, मैथ में नहीं है। या कोई और भी सब्जेक्ट ले लो, संस्कृत ले लो, है ना, उसे टीचर पढ़ा रहा है और बच्चे बातें कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे का इंटरेस्ट उस सब्जेक्ट में नहीं है। उसके तो क्या होगा? उसकी रुचि भी जागृत नहीं हो पाएगी, है ना। जब उसका ध्यान इन रहने का उस चीज पे, विषय पे, तो उसमें उसका इंटरेस्ट भी नहीं बढ़ेगा। अभिभावकों का अनुचित व्यवहार। कुछ बालकों के माता पिता बालकों के साथ ठीक व्यवहार नहीं करते, जिसके कारण बालकों की रुचि तीव्रता की अपेक्षा निम्न स्तर की ओर चली जाती है। यानी कि जब किसी के माता पिता बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, यानी कि बच्चा तो पढ़ने में इंटरेस्ट ले रहा है और माँ बाप कहे चल खेत पे क्या करेगा पढ़ लिख के, वह करना ही तो खेत में ही है, न चल, बच्चे को ले जाते हैं, है ना, या मार पीटते हैं, गाली गलौज करते हैं, है ना, बुरा पीटना शुरू कर देते हैं, जिस कारण से बच्चे का जो इंटरेस्ट है, रुचि है, वह उच्च स्तर से ना होकर निम्न स्तर की ओर चली जाती है। उसका यही कारण है कि बच्चा शिक्षा में इंटरेस्ट नहीं लेता, है ना। तो इसे नोट कर लो अच्छे से। ये हैं रुचि को प्रभावित करने वाले कारक। चलिए देखिए, कमजोर स्वास्थ्य एवं थकान का प्रभाव, है ना। जिन बच्चों का स्वास्थ्य बहुत ज्यादा खराब होगा, है ना, और थकान उन्हें ज्यादा महसूस होगी, तो क्या होगा? वे उनका जो इंटरेस्ट है वो पढ़ाई में नहीं बनेगा, है ना, वे शिक्षा में रुचि नहीं ले पाएंगे। इससे बालकों की रुचि बाधित हो जाएगी, यानी कि रुचि उत्पन्न नहीं होगी और उस पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ेगा, सीधा प्रभाव पड़ेगा। थका हुआ बालक भी अध्ययन में रुचि नहीं लगा
पाता। जिन बालकों का स्वास्थ्य कमजोर होता है अथवा जो बच्चे थके थके रहते हैं उनका वे बच्चे शिक्षा में रुचि नहीं ले पाते, उनका जो इंटरेस्ट है वो इसमें नहीं बन पाता। चलिए, विद्यालय का कठोर वातावरण। विद्यालय का कठोर वातावरण उपयुक्त भययुक्त वातावरण भी बालकों की रुचियों पर प्रभाव डालता है। जैसे जिन विद्यालयों में अनुशासन तथा अध्यापकों का व्यवहार मृदु होता है, बालकों की रुचि प्रभावित नहीं होती है। रुचिकर शिक्षण विधियां भी बालकों की रुचि को प्रभावित करती है। यानी कि अगर अनुशासन बहुत ही ज्यादा हार्ड हो, स्टिक हो, है ना, और अध्यापक का जो व्यवहार है वो भी बहुत ज्यादा बुरा हो, बच्चा बहुत मतलब वो कुछ भी बच्चे की जो प्रॉब्लम है फिर वो क्या करेगा, अगर वो अध्यापक को बताएगा तो वो डांट देंगे तो क्या होगा, उससे बच्चा बहुत ज्यादा मतलब भययुक्त हो जाएगा, है ना, कि वो टीचर से दोबारा कुछ चीजें नहीं पूछने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं करेगा, है ना। तो क्या होगा कि अगर वातावरण अनुशासन ज्यादा खराब होगा और टीचर का व्यवहार भी बच्चों के प्रति ज्यादा खराब होगा तो बच्चा उस चीज में इंटरेस्ट नहीं ले पाएगा, है ना। और अरुचिकर अगर विधि भी इतनी ज्यादा खराब हो पढ़ाने की तो उसमें भी बच्चा इंटरेस्ट नहीं ले पाए, उसकी रुचि बिल्कुल भी नहीं बनेगी, है ना। ये क्या कह रहा है, कमजोर स्वास्थ्य एवं थकान का प्रभाव। अगर बच्चे का स्वास्थ्य बहुत ज्यादा कमजोर और बेकार होगा तो क्या होगा, बच्चा शिक्षा में इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं लेगा और क्या होगा, बच्चे को थका हुआ बालक भी अध्ययन में रुचि नहीं ले पाता। बालकों का विद्यालय का कठोर वातावरण। अगर विद्यालय का बहुत ज्यादा कठोर वातावरण रहेगा, अनुशासन बहुत भयभीत रहेंगे, टीचर का व्यवहार ज्यादा बुरा होगा, शिक्षण विधियां बहुत ज्यादा खराब होंगी तो बच्चे का जो इंटरेस्ट है वो भी नहीं बन पाएगा। इसलिए ये भी बहुत ज्यादा प्रभावित रुचि को करते हैं। ठीक है, ये दो कारक। चलिए अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, इससे नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे और अच्छे से अपने नोट्स बनाते चलेंगे। धन्यवाद।